अशोक यादव जी, क्या ये समाजवादी पार्टी की तरफ से जानबूझकर किया जा रहा है? क्या नेताओं को छूट दे दी गई है कि आप ऐसे मुद्दों पर बयान दीजिए ताकि हम हिंदू मुस्लिम कर पाए, या आपको सूट कर रहा है फिर आप पीडीए की पॉलिटिक्स कर पाए? विपनेश जी, मैं आपके सवालों पर आऊंगा, लेकिन इसके पहले जो भाषा आज भाजपा के प्रवक्ता बहन जी ने बोला, अनिला सिंह जी ने, ये भाषा और करणी सेना की भाषा, मैं कल से करीब आता दर्जन डिबेट्स अटेंड मुद्दे पर, दोनों लोगों की भाषा एक है, शब्द अलग है, चेहरे अलग हैं, लेकिन दोनों लोगों की भाषा एक है, करणी सेना और भाजपा सेना। आप देखिए, एक स्टेट स्पॉन्सर्ड टेरर का जो एग्जाम्पल आपको आगरा में हमारे सांसद, दलित सांसद रामजी लाल सुमन के घर के सामने देखने को मिला, इससे यही जाहिर हो रहा है कि ये हिंसा, ये जो है, जो भीड़ का जो प्रोवोकेशन था, ये जानबूझकर योगी सरकार जो द्वारा प्रायोजित हिंसा थी, ताकि वो दलित सांसद के मन में भय पैदा किया जा सके, उनके घर को बुलडोज किया जा सके। ये आज एक छोटी सी वानगी आपने देखा, ये सदियों से चला आ रहा है। विपनेश जी, अशोक जी, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए सर, इधर उधर मत कीजिए, इधर उधर मत कीजिए। जब वहां पर औरंगजेब के मामले पे बयान दिया जाता है तो अखिलेश यादव कुछ नहीं कहते, नायक राणा सांगा के बारे में उनको गद्दार तक कह दिया जाता है तो वो वहां पर इतना कह के चुप हो जाते हैं कि इतिहास के पन्नों को मत पलटिए। ये क्या कर रहे हैं आप? विपनेश जी, हमारे जो विधायक जिसकी बात आप कर रहे हैं महाराष्ट्र में, अबू आसिम जी ने, उन्होंने महाराजा शिवाजी महाराज को कुछ नहीं बोला। उन्होंने औरंगजेब के बारे में जो इतिहास किताबों में उल्लिखित था उसी बात को उन्होंने दोहराया। लेकिन भाजपा के प्रवक्ता, आपने देखा होगा कैसे बताए सुधांशु जी कि शिवाजी महाराज ने माफी मांगा, तो आप इनके लोग अगर उनका अपमान करेंगे तो उस पर कोई बहस नहीं होगी, ना कोई माफी मांग। अरे कोई भी व्यक्ति इतिहास को कोट करते हुए कोई बात कर देगा तो उसके घर में बुलडोजर लेके पहुंच जाएंगे। इसके अलावा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा, हमारे पार्टी का बयान है विपनेश जी, कि हम लोग हिंदुस्तान के जितने भी महापुरुष हुए हैं सबका सम्मान समाजवादी पार्टी करती है, और जो लाइन थी वो लाइन पार्टी की नहीं थी, वो लाइन उन्होंने इतिहास से कोट करके बोला था। लेकिन उसके बाद भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि हम सारे महापुरुषों का सम्मान करते हैं, उनकी वीरता का सम्मान करते हैं। तो अगर पार्टी की लाइन नहीं है तो फिर नेता इस तरीके के बयान कैसे दे रहे हैं, बताइए जरा। ये आपके राज्यसभा सांसद हैं, वो आपके विधायक हैं। विपनेश जी, अगर इस बात को जो सवाल आप बयान दे के माफी मांग लेते हैं, आप ये नहीं सोचते कि इन बयानों से देश में आग लग रही है, माहौल खराब हो रहा है। आप विपक्ष में हैं, सरकार की जितनी जिम्मेदारी है अशोक यादव जी, समाजवादी पार्टी की भी उतनी जिम्मेदारी है कि ये शांति सौहार्द समाज का बना रहे। आप जो कर रहे हैं वो दिखाई दे रहा है साफ तौर पर। बिल्कुल विपनेश जी, देखिए, जो हमारे सांसद जी ने कहा उस पर खेद प्रकट किया है, लेकिन अगर इस तरह की जहरीली जुबान अगर भारतीय जनता पार्टी में देखा जाए तो जो माननीय मोदी जी से लेकर के इनके विधायक केतकी सिंह तक अगर जहरीली जुबान पे माफी मांगने लग जाए तो माफियों की झड़ी लग जाएगी। लेकिन ये लोग इतने मतलब मोटी चमड़ी है, ये लोग माफी भी नहीं मांगते हैं, जहरीली जबान पे जहरीली जबान बोलते जाते हैं। तो आप सवाल ये खड़ा हो रहा है कि अगर सरकार अगर प्रायोजित हिंसा करवाएगी और उनके हमारे मुसलमान भाइयों के मन में, दलित भाइयों के मन में, पिछड़े भाइयों के मन में अगर कराइए अशोक यादव जी, ठीक है, पहले आप ढील दे दीजिए, फिर उस पर आप बयान दे के माफी मांग लीजिए, ये सही है, मतलब ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। और फिर कह दीजिए कि सरकार ने प्रायोजित कराया है। सर, आप सत्ता में रहे, थोड़ा सा सोच समझ कर बोलिए, थोड़ा सा। बिल्कुल जी, 10 सेकंड में लूंगा, आपसे निवेदन है। देखिए, अगर सरकार, योगी सरकार अगर प्रायोजित भय पैदा करेगी मुसलमान भाइयों के मन में, दलित भाइयों के मन में, पिछड़े भाइयों के मन में, समाजवादी पार्टी ढाल बन के खड़ी होगी उनके सामने। पहली गोली हमारे सीने पे लगी, पहला बुलडोजर हमारे ऊपर चढ़ेगा, तब दलित भाइयों के ऊपर जाएगा बुलडोजर, तब पिछड़े भाई मुसलमान भाइयों के ऊपर जाएगा बुलडोजर और गोली। लेकिन इस तरह का माहौल, भय का माहौल, प्राइवेट आर्मी जिस तरह से करणी सेना बना करके देश में भय का माहौल जो पैदा कर रही है योगी सरकार के इशारे पर, इसको पिछड़ा समाज, दलित समाज और देश का लोकतंत्र नहीं बर्दाश्त करेगा। किसी भी सभ्य समाज में इस तरह की। दलीप जी, ठीक है कि